जायसवाल जी का कहना है कि देश में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। प्रधानमंत्री के बारे में क्यों कहा जाता है पिछड़ा का बेटा? तो कहा गया कि पिछड़ा को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी सम्राट चौधरी बने हैं तो कुशवाहा 500 करोड़ के जो जाति जनगणना में खर्च किया जा रहा है वो किसी इंडस्ट्री में लगाएं और जिसकी जितनी संख्या वो भारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा क्या पूरे बिहार को मिला है? नमस्ते, मैं शिव कुमार यादव, इंडिपेंडेंट बिहार न्यूज। मैं आज बात करने वाला हूँ जातीय जनगणना से रिलेटेड। उससे रिलेटेड बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रंजन यादव जी। जनगणना क्या है? जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना का मतलब है कि बिहार में जितनी भी जातियां हैं उन सबको गिना जाए, और यह आर्थिक जातिवार जनगणना है कि उनकी हैसियत भी देखी जाए कि उसमें कितने पढ़े लिखे हैं लोग, कितना गरीब है, कितना मजदूर है, यह सब गिनती होगी, कितने कौन पढ़ा लिखा है। लेकिन इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कौन लोग हैं? कुछ समुदाय के लोग जो कि 2% 4% में सिमट गए हैं। तो कहना है कि वो 2-4% में ही सिमटे हुए अच्छा, हैं। लोगों को कहना है, कहने हाँ। दीजिए। तो यही तो बात पता करना है ना कि कौन कितना है। और दर्द जिनको हो रहा है ना वो बिहार के असामाजिक लोग हैं। वे ना तो बिहार का हित चाहते हैं और ना वो बिहार के साथ हैं। उनका गिनती मत कीजिए, बहुत कम मात्रा में है लोग, लेकिन उनका आवाज़ तेज है, बोल देते हैं लोग, सुन लेता है, जैसे आप सुन लीजिए। छपरा की जो संसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका कहना है कि जातीय जनगणना से हिंसा फैलेगी, लोगों के बीच मतभेद होगा। जैसे कि छपरा में कुछ दिन पहले हुआ था ये घटना यादव और राजपूत से रिलेटेड, तो उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, दोनों घटना को रिलेट मत कीजिए। जातीय जनगणना अलग चीज़ है और वहाँ पे छपरा में हिंसा अलग चीज़ है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि जातीय जनगणना से हिंसा फैलेगा, वो बिल्कुल भ्रामक और गलत बात बोल रहे हैं। अभी जनगणना हुई नहीं और हिंसा का कयास लगाने लगे वो, यह गलत बात है। हिंसा फैलता है जाति, अपने जाति को श्रेष्ठ मानने से हिंसा फैलता है। जाति जनगणना से कैसे हिंसा फैलेगा? राजीव प्रताप रूडी को बिल्कुल भ्रामक बात कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस चीज़ के लिए। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल जी का कहना है कि देश में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया? संजय जायसवाल बिल्कुल भ्रामक और मूर्खतापूर्वक बात बोल रहे हैं वो। भारत नहीं, भारत में दो ही जाति, गरीब अमीर नहीं, इसके अलावा भी और अन्य जातियां हैं। गरीब अमीर की सिर्फ दो ही जात नहीं है। अगर दो ही जात होती तो उनका प्रधानमंत्री के बारे में क्यों कहा जाता है पिछड़ा का बेटा हूँ, बोल चिल्ला चिल्ला के सब जगह बोलते हैं। यहाँ वे खुद प्रदेश अध्यक्ष बने तो कहा गया कि पिछड़ा को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी सम्राट चौधरी बने हैं तो कुशवाहा को अध्यक्ष बना दिया हमने। इससे पहले दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे तो मैंने अति पिछड़ा समाज से बना दिया। रेणु सिंह और तारा किशोर जी को बनाए थे वो, तो अति पिछड़ा समाज से बनाए। तो सबसे ज़्यादा जाति पे हल्ला तो बीजेपी लोग के लोग करते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बनाया तो मैंने जाट समाज से बनाया है, जो आज तक कांग्रेस ने नहीं किया था। तो जाति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली दुनिया का एकमात्र पार्टी बीजेपी है, जो यह बताती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारा नेता का ये जाति है। और ये लोग कहते हैं कि अमीर जाति है, तो वहाँ बोल देता कि नरेंद्र मोदी गरीब जाति से है, संजय जायसवाल अमीर जाति से है, धनखड़ जी गरीब जाति से हैं। तो वहाँ तो लोग जात बता रहे हैं ना, जात गरीब अमीर में तो नहीं बांट रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 500 करोड़ रुपया जो जातीय जनगणना में खर्च किया जा रहा है वो किसी इंडस्ट्री में लगाएं और बिहार का विकास करें। और उनका तो और भी फालतू कामों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। नमामि गंगे के नाम पर 25,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना जगह गंगा साफ है, चलिए आपको दिखाते हैं कितना गंगा साफ है। कहीं से भी अभी लोहा पूरे देश से सरदार पटेल के लिए लोग माने थे कि घर घर से लोहा चाहिए हमको। कितना टन लोहा गया है, कौन हिसाब देगा? तो उनका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। और इतना सुंदर काम है जिससे समाज में विविधता जो है वो सामने देखने को मिलेगा। इससे सामाजिक न्याय बढ़ेगा, लोगों को यह पता चलेगा कि हमारी समाज में यह हैसियत है, उससे देश का विकास होगा। बिहार से तो पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। लेकिन बीच में एक नारा चली थी, जिसकी जितनी संख्या वो भारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अच्छा नारा है ना। लेकिन ये बिहार में तो ये उल्टा हो रहा है ना। उल्टा कहाँ हो रहा है? जिसकी जितनी संख्या उतना तो उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, जिसकी नहीं। कम संख्या है तो उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा मिल रहा हाँ, है। तो इसीलिए गिनाना जरूरी है जाति को। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जाति जब गिना जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि अमुक जाति के पास इतना धन संपदा है और किन कारणों से है। और कुछ जातियां हैं जिनकी मतलब कि बिल्कुल कम संख्या है, जैसे कामगार जातियां जो है बिल्कुल कम संख्या में है और उनका प्रतिनिधित्व भी सब चीज़ में कम है। उनके ना एमपी है एक भी, ना विधायक है, ना कोई इंडस्ट्रियल उनके है, ना कोई उनका अभिनेता है, ना अभिनेत्री है उनके समाज में, ना गायक है, ना कोई, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं वो। तो इससे वे मुख्य धारा में लाने का उनको प्रयास किया जाएगा, सरकार प्रोग्राम बनाएगी उसके अनुसार। और एक है कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो 1-1.5% है और पता चल रहा है कि बिहार के कुल संपत्ति का उनके पास जो है 70% है, 80% है। तो इस आधार पर बिहार विकास नहीं करेगा ना। कोई खाते खाते मरे और कोई भूखे मरे, ये तो न्याय नहीं है। बीजेपी की जब केंद्र सरकार में नहीं थी तब बीजेपी कह रही थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए। 2010 की ये बात है। लेकिन जब वो 2014 में सत्ता में आई तो जातीय जनगणना से रिलेटेड वो मुद्दा ही नहीं उठाई और आज के डेट में वो उसका विरोध कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? जनगणना के लिए लोग बेईमानी कर रहे हैं और बीजेपी के नेता कर रहे हैं या मैं कॉर्पोरेट। भी केंद्र की ही बात करूँ, जब 2010 में बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब की ये बात है। हाँ, तो पता नहीं है लोग क्यों 2011 में जातीय जनगणना हुई थी। हालांकि वो उसका पूरा व्यापक बिहार सरकार जितना पारदर्शिता नहीं था। इधर तो मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ आए थे लोग तो जाति पूछे थे और बताया गया था। लेकिन केंद्र सरकार वाला जो जनगणना था उसमें जाति वाला हमारे यहाँ तो मेरे सामने नहीं हुआ था।
लेकिन फिर भी जाति गिनी गई थी और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, मतलब कि बताया ही नहीं गया कितनी कौन सी जातियाँ है। दिवंगत नेता उनके अरुण जेटली इस चीज़ को मैंने बिल्कुल छुपा लेके चले गए कि बताया ही नहीं गया कि कितनी जाति हुई और कौन कितना कितना संख्या है, क्या उसका स्टेटस है, कुछ नहीं बताया गया। ये लोग सत्ता में नहीं होते तो कुछ और करते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। आपकी जाति कोड मिल गई है, हमारा क्या, पूरे बिहार को मिला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यादव का कोड 67 है, किसी का कहना है कि 65 है। आप इस पे क्या कहेंगे? वो कुछ अखबारों का मिस प्रिंट था वो, उसमें ये दरअसल बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले चलाए हैं हाँ, इसे। तो फिर वापस ले लिए हैं बात को। 165 है, 165 या यूँ बोलिए कि एक बड़ी जाति है जो राजनीति में थोड़ा सा प्रभाव भी रखती है, तो हो सके ये लोग जानबूझ के बदमाशी किए होंगे कंफ्यूज करने के लिए। उससे दिक्कत नहीं होगी, जब कर्मचारी आएगा ना जाति गिनने के लिए तो 165-67 नहीं पूछेगा, जात पूछेगा, आपने टिक कर देगा वो। आपने देखा कि मैंने रंजन जी से बात की जातीय जनगणना, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या इससे सहमत है या नहीं है? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नए नए वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय बिहार।